जमीन लूट के खिलाफ जब भी देखते हैं तो गैर आदिवासी आ जाता है या आदिवासी के कुछ भाई लोग आ जाते हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने आरोप लगाया कि गैर आदिवासी जिस तरीके से आदिवासियों को जमीन हड़पने का रणनीति कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, इससे क्षुब्ध होकर के 11 अक्टूबर को राजभवन के पास महाधरना का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा आयोजन किया गया है। इसमें बताया गया है और इस तरीके से धड़ाधड़ जब कचहरी में जाते हैं तो सादा पट्टा का निर्माण होता रहता है। अब इधर से उधर अगर हम कहीं जाएं तो वहां आदिवासियों की जमीन की लूटने की बात होती है। सरकार, प्रशासन, सीईओ हर तरीके से लोग आदिवासी की जमीन लूटने की रणनीति बना रही है। उसी से अब आदिवासी जाग चुकी है। क्या बोल रहे हैं आदिवासी नेता, सुने। आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग, आदिवासी विभिन्न संगठन के लोग आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ आज बैठे हैं और हम लोग निर्णय पर ही आए हैं कि दिनों दिन देख रहे हैं कि आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ जब भी देखते हैं तो गैर आदिवासी आ जाता है या आदिवासी के कुछ भाई लोग आ जाते हैं और इस तरह देख रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन का दिनों दिन वायलेशन हो रहा है। कचहरी में जाएंगे तो वहाँ भी जमीन लूट के खिलाफ सादा पट्टा देखने टाइप कर रहा है, तो कहीं देख रहे हैं कि जमीन आदिवासी जमीन के लूटने की बात चल रही है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार से, हेमंत सरकार से, कि अविलंब आदिवासियों के मुद्दे को देखते हुए विशेष टास्क फोर्स बनाए और एक गठन करे और महीना भर के अंदर जमीन का निष्पादन करे, जमीन का दखलदानी दे। क्योंकि हम देखते हैं कि 21 वर्ष हो गए झारखंड के, ये अलग राज्य जो है आदिवासी जमीन की बुनियाद पर हुआ है। हमारे गुरुजी जमीन लूट के खिलाफ अलग राज्य लिए, अलग राज्य होने के बाद देख रहे हैं कि ज़्यादातर जमीन लूट हो रही है और आदिवासियों का जमीन व धर्म के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार जो मछली वो तालाब से ऊपर रखिएगा तो तड़पता है, वैसे ही आदिवासी तड़प रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रण लिया है। हमारे नौजवान साथी लोग पाहन पुरोहित भी आए हुए हैं, सरदर भी आए हुए हैं, बहन लोग हैं, इधर शिवा कच्छप जी हैं। तो हम लोगों का ऐलान है कि 11 अक्टूबर 2023 को महामहिम राज्यपाल के यहाँ महाधरना देने का काम करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो हमारा ड्राफ्टिंग होगा, दस्तावेज जो भी जमीन लूटी गई है उसकी पॉइंट बना करके हम लोग राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि आप संविधान के प्रमुख हैं और इस राज्य के प्रथम नागरिक हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपको विशेष अधिकार दिया गया है। आप जो है डीसी को आदेश दें और यहाँ के जितने भी डीसी को आदेश दें, मुख्यमंत्री को आदेश दें कि जमीन को बचाने का काम करें। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठे। जिस तरह से लगातार आदिवासियों की जमीन गैर तरीके से हड़पा जा रहा है, उसी के मद्देनज़र 9/4/2023 को हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी ST SC जमीन नहीं बिकेगा, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा है। क्या कानून देश में नहीं है? कानून है, झारखंड का कानून में बहुत वायलेशन हो रहा है, कानून का बलात्कार हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर कमजोर होने के बाद जितने भी माफिया तत्व यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं कि यदि आदिवासी जमीन में रसीद नहीं कटाया 20 साल से, तो माफिया तो क्या करते हैं, सीओ से मिलते हैं और फर्जी हुक्मनामा बना करके वाद खुलाता है और रसीद कटाता है जनरल के लिए। ऐसे बहुत जांच मिलेगा। अभी हमारे बीच हमको लगता है कि अक्षय कुमार भोक्ता जी हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं, देख लीजिए बगल में हैं, इनका 30 एकड़ जमीन छीनी गई दिल्ली में और समझिए कि पिछले साल रसीद कटाया गया उसका और लगातार पिछले का कराया गया और फर्जी हुक्मनामा और कोलकाता का डीड। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं माफिया तो हावी है और पॉलिटिकल पावर, सरकार जो भी हो, सरकार मेरा हो तेरा हो, लेकिन सबने जो है आदिवासी पर न्याय नहीं किया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं और जमीन की वायलेशन में कहीं न कहीं नौकरशाह, कहीं न कहीं हमारे लोग भी शामिल है, इसलिए कानून का निष्पादन नहीं हो रहा। ने बीजेपी के सरकार में आदिवासियों के ज़मीन को लेकर के एक बड़ा सा फैसला किया था कि उसका ज़मीन नहीं बिक्री हो जाए, लेकिन अभी हेमंत सरकार के में उस कोर्ट को बंद कर दिया गया है।
आप एससीआर कोड की बात कर रहे हैं। एससीआर कोड को बंद नहीं करना चाहिए था। एससीआर कोड में फैसला होता था हमारा, जो गलत है उसको मत दीजिए, लेकिन आपने तो एससीआर कोड को बंद कर दिया। आखिर कहाँ आप क्या करेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए, आदिवासी गैर आदिवासी की बात नहीं है, विचारधारा आदिवासी है कि अब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और हमारे लिए काम नहीं कर रहे, तो अच्छी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आदिवासी की बुनियाद पर और मूलवासी की बुनियाद पर अलग राज हुआ है और सबसे ज़्यादा लूट आदिवासियों का जमीन पर हो रहा है, हजारों एकड़। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विशेष टास्क फोर्स बनाए यहाँ के मुख्यमंत्री, और थोड़ा सा भी यदि आंदोलन के पुत्र हैं, लज्जा है, शर्म है, तो आदिवासियों को बचाएं। आदिवासी उनका वोटर है, आदिवासी वोट देता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन बचे। कुछ आदिवासी अपना ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन कुछ आदिवासी अपनी परिस्थिति को देखते हुए ज़मीन बेच रहे हैं, और वो भी लिस्ट में आपका आ जा रहा है कि हड़पा जा रहा है। तो ये कैसे होगा? हड़पने की बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार हम आदिवासी समाज, हम अपने आदिवासी समाज की बेटी बहनों से शादी करते हैं, अपना समाज देखते हैं कन्या के लिए, दूल्हा के लिए, उसी प्रकार ज़मीन भी अपने जमात को बेचो। अब मान लीजिए कि बाहर के लोग को बसाओगे, वही हमारा ज़मीन छीन लेगा। तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़मीन भी आदिवासी समाज को बेचिए। आदिवासी समाज को बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गैर आदिवासी को बेचेंगे पैसा के लालच में। आदिवासी की क्या पैसे की जरूरत है यार? आदिवासी स्वतः धनवान है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहाँ जहाँ जाए उनकी ज़मीन रहता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी ज़मीन पर हेमंत सरकार लोन दे, हम ग्रांटर लेंगे और लोन देंगे, अपार्टमेंट बनाए, इसके लिए पॉलिसी बनाए, न कि ज़मीन किसी और को बेचे पैसे की लागत में। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज व्यापारिक बने, व्यवसाय करे, जिस प्रकार अन्य जमात के लोग करते हैं। और इसके लिए तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल सप्लान का ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होता है, इसके लिए विशेष फंड आता है। लेकिन हेमंत बाबू जो कल्याण विभाग में क्या क्या होता है, इसके लिए प्रचार भी नहीं करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर सब केंद्र बिंदु है, ज़मीन से हम लोग व्यापार भी करेंगे, हम नियोजन नीति भी लेंगे और कारोबार का अधिकार भी लेंगे, लेकिन इसके लिए पॉलिसी बनना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक पॉलिसी नहीं बन रहा है। देखिए, ज़मीन का लूट तो जारी है ही, लेकिन मैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसमें भी बहुत बड़ा खेला होता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है, इसको भी ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना भी रैयत का ज़मीन होता है वो ऑनलाइन से ही खेला चालू होता है, और बेचारा रैयत झूला टंगा के दर दर भटकने पे मजबूर होता है। और इसीलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन को दुरुस्त किया जाए। ऑनलाइन को जब तक दुरुस्त नहीं करेगा तब तक रैयत का ज़मीन इसी तरह लुटाते हैं। अब आदिवासी जाग रहे हैं और अपने जल जंगल ज़मीन के लिए उलगुलान की तैयारी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, हजारों वर्षों से आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो शोषण और जो अन्याय होता रहा है, वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज पूरा दुनिया जो है चांद पर जाने की सोच रहा है, और आदिवासियों की दुर्दशा देखिए। आज आदिवासियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसलिए आदिवासी इतने आक्रोशित हैं, इतने त्रस्त हैं। वो भी आज अपने अधिकारों को जान गए हैं। वो शुरू से अभी आप अगर देखेंगे, खुद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि आदिवासी इस देश के पहले नागरिक हैं, पहले बासिंदे हैं। सारा समाज जानता है, सारी दुनिया जानती है। और आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, आदिवासी जो जल जंगल जमीन के मालिक हैं, भगवान बिरसा मुंडा ने जो अपनी शहादत दी है, पूरा देश पूरा समाज उसका ऋणी है। और आदिवासियों के साथ ऐसा लगातार जो हो रहा है, आदिवासी कैसे सहन कर सकते हैं? CNT एक्ट इस राज्य का इतना बड़ा कानून है, ये पूरे देश में एक अकेला ऐसा कानून इस राज्य का जो है कि यहाँ के भू संरक्षण अधिनियम एक कानून बना है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें एक सेक्शन है 71A, जो है कि किसी तरह से अगर कोई गैर आदिवासी
आदिवासियों की जमीन को अगर हड़प जाता है, गैर हस्तांतरण करा लेता है या कब्जा कर लेता है, तो वापसी का भी यहाँ पर है कानून है। बावजूद उसके यहाँ पर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरे कानून को तख्त में रख के यहाँ खेल खेला जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम करप्ट है। आप छवि रंजन का मामला ले लीजिए, छवि रंजन तो मामले को देख रेख के लिए उसकी जिम्मेवारी दी गई थी, वो तो खुद इस मामले में लिप्त है। तो सभी टोटल, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी को बोल दीजिए, चाहे आप सिस्टम को बोल दीजिए, सारे लोग इसमें इस तरह से लिप्त हैं। और बहुत सारे इन्हीं लोगों ने है कि यहाँ पर माफिया राज चला रखा है। अभी यहाँ पर बात केवल अवैध खनन की या बालू की या फिर लोहा आबाद अमरक की नहीं है, जमीन की सबसे बड़ी लूट हो रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा निशाना आदिवासियों को बनाया जा रहा है। आदिवासियों का इतिहास गौरवशाली रहा, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और आज सिर्फ जमीन के लिए आंदोलन चल रही है। क्या शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का अधिकार तो आदिवासियों को है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम किस कैटेगरी का बनाया गया है? आप देखेंगे आदिवासी को 7.5 का रिजर्वेशन है, लेकिन कहीं भी किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर नियोजन के मामले में देख लीजिए, आदिवासियों की कहाँ पर बहाली हो रही है, वहाँ पर भी घोटाला हो रहा है। लोग वहाँ पर अगर अर्जी डाल रहे हैं तो उनके अर्जियों को है कि नकार दिया जाता है। आप देखेंगे वहाँ फर्जी तरीके से है कि गैर आदिवासी अपने टाइटल को चेंज करके आदिवासियों के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे मामले, बहुत सारे आंकड़े हम दिखा सकते हैं सबूत के तौर पर। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। यहाँ पर जमीन सिर्फ लूट नहीं हो रही है, उनकी नौकरी की भी लूट रही है, उनका विकास को है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। और आदिवासियों का अगर समता जजमेंट की बात कर लीजिए, समता जजमेंट को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो आदिवासियों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चलते आदिवासी आज त्रस्त होकर आंदोलन करने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आदिवासियों को साक्षरता का जो अनुपात है बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, राजा जयपाल सिंह मुंडा जैसे महाशख्स ने है कि इंग्लैंड से पढ़कर इतनी बड़ी उपाधि लेकर समाज को आज पढ़ने लिखने के लिए अग्रसर किया। आज आप रामदयाल सिंह मुंडा को देख लीजिए कि उनकी है कि संस्कृति सभ्यता में उनका बड़ा योगदान रहा है। आप डॉक्टर कार्तिक उरांव को देख लीजिए, इन लोग बड़े बड़े ऐसे महाशख्स थे जिन्होंने समाज को है कि शिक्षा के दौर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन आज फिर समाज आखिर शिक्षा के दौर में पीछे क्यों रह गया है? इसका पूरे जिम्मेदार मैं सिस्टम को मानता हूँ, गवर्नमेंट को मानता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को मानता हूँ। आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं और आपके बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, इसको किसको मानते हैं? विद्यालय को आप देख लीजिए ना, जानबूझ के है कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जानबूझ के प्राइवेट स्कूल बनाई जा रही है, सरकारी स्कूल को बंद क्यों जा रहा है, शिक्षा को फ्री क्यों नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य फ्री क्यों किया नहीं जाता है, सिनेमा की टिकट फ्री की जाती है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि लोग अनपढ़ गंवा रहे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो। बाबा साहेब ने है कि समाज को है कि जागरूक किया अधिकारों में। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी राइट्स हैं उसमें दिया गया है वो जानबूझ के खत्म किया जा रहा है। रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जा रही है। आज आदिवासियों को है कि धर्म कोलम नहीं दिया जा रहा, उसको दूसरे कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि इनके जो भी स्पेशल राइट्स हैं, जो है कि संविधान में 13(3) के काम में है कि आदिवासियों को अपने विधि का बल प्राप्त है, रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत उसको खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। परिचय दीजिए। मैं हलदर चंदन पाहन महासंघ का अध्यक्ष।